हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे ईरान के अंदर हमने तकरीबन लास्ट 4 मंथ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे मजबूर हुई कि वहाँ की जो मॉरल पुलिस थी, जो लोगों को शरिया से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फ़ोर्स किया करती थी, तो उसको ख़त्म करना पड़ा और अब ये बात सुनने में आ रही है कि शायद नकाब इश्यूज़ और इस तरह की चीज़ों को भी ग़ालिबन ख़त्म करने का वो इरादा रखते हैं। कब करते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन भी बड़ी क्रिटिकल है। ख़वातीन के हवाले से मैं कहूँगा इस रीजन में शायद एक बदकिस्मती होगी, मैं यही कहूँगा कि अनफॉर्च्यूनेट ये सारी चीज़ें जो कुछ इस वक़्त इस रीजन में चल रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ जब हम देखते हैं सऊदी अरेबिया को, तो वहाँ पे पाकिस्तान की ख़वातीन फुटबॉल टीम ने 2 दिन पहले यहाँ से फ्लाई किया है और वहाँ पे 4 मैचेस खेलने के लिए वो फुटबॉल टीम गई है, जिसको सऊदी अरेबिया होस्ट कर रही है। इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं, जो शायद हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे सऊदी अरेबिया से, लेकिन वहाँ पे चेंजेज़ आ रही हैं। बट दूसरी तरफ इस रीजन में ये अफ़रा-तफ़री चल रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और स्क्रीन पे यकीनन आप लोग देख रहे हैं एक्टिविस्ट भी है और एनालिस्ट भी है फ्रॉम कनाडा। महालिज सरकारी ने मुझे जॉइन किया। महालिज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। Thanks, Fakhar, for having me after a long time. It was due. Um, जी क्या क्या बोला जाए लाइक हम लोग कब से कोशिशें कर रहे थे एंड नाउ जब ये न्यूज़ ऐसी आती है तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट इतने लोगों की लाइफ सैक्रिफाइस हुई है, इतने लोगों ने मेहनत की है, इतने लोगों ने निकल कर अपनी जानों पे जैसे कह सकते हैं आप खेल कर ये बिल्कुल। चेंज हमेशा कोई भी चेंज अगर आप देखें दुनिया में आया है तो लोगों की जानें गई हैं, बाहर निकले हैं लोग उसके महालिज लिए लड़े हैं। 490 लोग मारे गए इन प्रोटेस्ट में, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हाँ, ठीक। और वो तो सिर्फ मारे भी गए ना, जिनको पकड़-पकड़ के मारा है, जिनको अरेस्ट किया है, वो अलग हैं लोग, जिनको टॉर्चर किया, बिल्कुल। जिनकी हड्डियाँ टूटी हैं, वो और अलग हैं। ये तो सिर्फ वो लोग हैं ना जिनकी तो जानें गई हैं। कितने लोगों की लाइव्स अफेक्ट हुई हैं, मगर टू अचीव एनीथिंग लाइक दिस अगर आप पहले भी देखें, जो सिविल राइट मूवमेंट्स चली थी, जो ब्लैक्स की मूवमेंट्स चली थी, जितनी भी मूवमेंट्स चली हैं, औरतों की मूवमेंट्स चली हैं, उनमें लोगों की जानें जाती हैं। सैक्रिफाइस हुँ। करके ही आपको आज़ादी मिलती है। आज़ादी आपको वरना ऐसे हाथ में नहीं मिलती है। दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट इट इज़। अच्छा मगर ये महालिज, बहुत हम खुशी की बात है। बिल्कुल, जी। एग्ज़ैक्टली मैंने जब खुद ये खबर पढ़ी 2 दिन पहले, तो मैं हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि कम से कम लोगों ने जो सैक्रिफ़ाइसेस की उसका कुछ ना कुछ उनको रिवार्ड मिला और शायद आगे भी मिलेगा। लेकिन अब इससे क्या हम एक रिज़ल्ट ले सकते हैं, एक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि अवाम अगर निकलेगी और अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करेगी, फ़ाइट करेगी, तो वो सख्त से सख्त, मतलब ईरान के लॉज़ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वहाँ पे और वुमेन जो डेथ सेंटेंसेस हैं, वो भी शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान में दिए जाते हैं। लेकिन उसके हुँ। बावजूद लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को और हम लेके रहेंगे आज़ादी वाला जो नारा है, वो उन्होंने किया। जी। नहीं, वो देखें एक हर किसी का ना एक हर चीज़ का आपने देखा है तो एक मैं क्या बोलूँगी प्रेशर पॉइंट होता है ना, आप जब आप जैसे कहते हैं ना पानी सर से जब ऊपर चला जाता है ना, तो हर किसी की एक लिमिट होती है और वो लिमिट जो है वो काफ़ी जगहों पे मैं देख रही हूँ जो क्रॉस हो रही है। ये तो हम ईरान की बात कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे लोग अब निकल के आ रहे हैं घरों से बाहर। मगर मैंने वही आपसे कहा ना जब बहुत हो जाता है ना, तो फिर जब लोग खड़े होते हैं देन दे डोंट केयर क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज़। जब यू जी। हैव नथिंग टू लूज़ ना फिर आप कहेंगे भई हमें कुछ है ही नहीं लॉस करने के लिए तो अगर हमारी जान चली भी जाती है, तो हू केयर्स? तो लोगों को उस पॉइंट तक ले जाने वाली रिजीम्स ही थी, और आहिस्ता-आहिस्ता ये चेंजेज़ इनको करनी पड़ेंगी। 'cause हमेशा अगर आप देखेंगे ना जो रूलर होंगे, जो कब्ज़ा करने वाले होते हैं, वो माइनॉरिटी में होते हैं, नंबर्स में वो माइनॉरिटी में या होंगे। बिल्कुल। जिनके ऊपर कब्ज़ा हुआ हुआ होता है ना, जो हम स्लेव्स हैं, हम मेजॉरिटी में होते हैं। एक बड़ी अच्छी तस्वीर थी, मैंने देखी है कि वो स्लेव्स जो हैं, वो यूँ करके अपनी पीठ करे हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने वो चादर बिछाई हुई है और ये सारे रूलर्स वहाँ बैठे हुए हैं और अपना वो खेल रहे हैं और इट जस्ट सेज ऑल वी हैव टू डू इज़ गेट अप एंड देयर गेम इज़ ओवर क्योंकि आप उनको ओवरपावर कर सकते हो। दिस इज़ द ट्रुथ, यू नो तो जब तक लोग खड़े नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं, अब निकले हैं तो ही हुआ ना ये और ये आज की नहीं है, ये तो कब की मूवमेंट चल रही है। कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग अपने ईरान को छोड़-छोड़ के भागकर यहाँ पर आके बैठे हुए हाँ, हैं, पॉलिटिकल बिल्कुल। प्रिजनर्स हैं। सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग 40-50 साल से आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, उन लोगों को डिप्राइव करके रखा हुआ है तुम लोगों ने हर चीज़ से, हाँ। हर राइट से। यानी औरतों के उसमें तो आप
मेरी तो समझ में नहीं आता ना, एज़ अ वुमन हियर मैं तो ये सोचती हूँ कि यार अभी भी इस दुनिया में ऐसी औरतें हैं जिनको अकेले बाहर नहीं निकल सकती हैं वो। यानी यस, व्हाट काइंड ऑफ बिल्कुल। वर्ल्ड आर वी लिविंग इन? सोच सोच भी नहीं जा सकती ना उस तरफ तो आपकी। तो अभी भी बहुत काम करने के लिए है, होपफुली उनके जो लॉज़ हैं, आई होप कि वो आहिस्ता-आहिस्ता करके चेंज करें, एंड दे गो टुवर्ड लाइक अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। या राइट मैं ईरान खुद तो नहीं गया लेकिन लोगों से बात भी होती है और लोगों को देखा भी है मैंने। यकीन करें बड़े मतलब सॉफ्ट स्पोकन किस्म के लोग हैं, अवाम की मैं वहाँ की बात करता हूँ और शायद वो हुँ, चाहते भी एक एक तरीक़ाकार के तहत वो रहना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कहेंगे जी हम तो ये सारा कुछ फेंक देंगे, लेकिन एक वो ये नहीं चाहते कि आप ज़बरदस्ती उनको फ़ोर्स करें और कहें नहीं डंडे के ज़ोर पे आपने ये सारा कुछ करना है जो हम चाहते हैं। फिर दूसरी हुँ, बात वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा एंटी अमेरिका रही और शायद उस पे उनकी हुकूमत चलती है, मुझे जो लगा। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट में भी उन्होंने हेल्प की है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत हेल्प की है, तो हमारे लोगों को वर्गलाया है। हालाँकि शायद ये मुमकिन नहीं है कि इतने मिलियन ऑफ पीपल जो है आप उनको इस तरह कर सकते हैं कि आप उनको कहें और वो एक बटन दबा देंगे और वो लोग निकल आएँगे। हुँ। नहीं, ये वर्गलाने वाला और ये एंटी अमेरिका यूएस का जो एजेंडा है, ये तो पाकिस्तान में भी बिकता है ना उसी तरीके से। जैसे कि मुझे कह देते हैं, "ओह! ये अमेरिका ने इसको खरीदा हुआ यहूदी एजेंट है, ये उनके लिए इस वजह से बात करती है।" मगर दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। मेरे पाकिस्तान कंट्री में अगर मुझे सर तन से जुदा की धमकियाँ नहीं मिल रही होती, मेरी जान को खतरा ना होता, तो मैं अपने मुल्क में बैठती। बात वो नहीं है ना, अब वहाँ से लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो पॉलिटिकल प्रिज़नर रहे हैं और हुँ, ईरान को छोड़-छोड़ के जब यहाँ आते हैं, यहाँ पे ईरान बिल्कुल। की आप लड़कियों को देखें, उन्होंने ब्लॉन्ड बाल किए हुए होते हैं, इतनी मॉडर्न शॉर्टन लाइक हर किस्म के आपको मिलेगा, हिजाबन भी मिलेगी, उसके साथ लड़की होगी, वो मिनी स्कर्ट में घूम रही होगी, लाइक यू सी सो मच। और वो एक ऐसी जगह से आते हैं ना निकल के, जब आपको एकदम से आज़ादी मिलती है, तो देन दे सेलिब्रेट इट। बिल्कुल, वो कहते हैं वो या चीज़ हम छोड़ कर आए, वहीं छोड़ कर आए। अभी मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट पे गई थी ना, तो दे वर सेइंग नो टू इस्लाम। हमने बहुत कही नो टू हिजाब, मर्द खड़े हुए थे, बूढ़े-बूढ़े मर्द। उन लोगों से मैंने वीडियो बनाया था उनके साथ। वो नहीं, हम कहते हैं नो टू हिजाब, ये नो टू इस्लामिक रेजीम। तो ये क्या एंटी हुँ, अमेरिकन है? लाइक ये लोगों को बरगलाने के लिए, जो वहाँ के लोग हैं, उनको ये बताना कि नहीं ये अमेरिका स्पॉन्सर कर रहा है, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इट। वहीं के लोग हैं, वो थक गए हैं इन चीज़ों से एंड दे वांट टू मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। उनको अपने फ्रीडम चाहिए। एक इंसानी या हुकूक होते हैं ना, हर किसी को एक इंसानी हक है। भाई हमें अब इंसानी एक औरत को हक है कि वो नहीं पहनना चाह रही है दुपट्टा या नहीं पहनना चाह रही है या हिजाब, तो वो अपने बाल दिखा सके। बाल दिए क्यों थे? मुझे तो समझ में नहीं आया अगर दिखाने नहीं थे। गंजा रहने दिया होता उनको। अच्छा मान लीजिए ये वाली चीज़ एक तरफ ईरान है, ईरान के साथ अफ़गानिस्तान है, फिर इस तरफ पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त जो वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोज़ आती हैं, आप भी यकीनन देखती होंगी, पूरी दुनिया में ट्विटर पे लोग शेयर कर रहे हैं उसको। जो कुछ हो हुँ, रहा है, एक तो मतलब बगैर मर्द के कहते हैं कि आप लोग मार्केट क्यों गए और ये सारी चीज़ें। शायद 1995 से 2001 में भी जब इन लोगों की हुकूमत रही थी वहाँ पे, तो उस वक़्त कहते हैं बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, लेकिन अब की सख्ती भी मुझे कुछ कम नहीं लग रही है। 1995 वाली तो शायद अ, मीडिया भी इतना नहीं था और ये सारी चीज़ें नहीं थी कि उसमें जाता, लेकिन अब तो हर अफ़गानी के पास स्मार्टफ़ोन है और लोगों के पास इंटरनेट की वजह से वो वीडियोज़ कहीं न कहीं निकल आती है। तो कैसा हुँ, कैसा देखती है कि ये लोग चाहते क्या हैं? और इनका मुझे ये नहीं समझ आती कि ये आते शुरू करते हैं ख़वातीन से। यानी उनको जितना आप जिसे कहते हैं कि मुझे नहीं ये पता कि ये क्यों नीचा दिखाने वाली कोशिश मैं ये कहूँगा कि क्यों कोशिश करते हैं कि यार अगर ख़वातीन को हमने मार-पीट कर ली, ये सारा कुछ कर लिया तो शायद हम सबसे बड़े मर्द और सबसे अच्छे मर्द हम तब बनेंगे। हुँ। देखिए, प्रेशर उसी पे करेगा जो कमज़ोर होता है, और फिज़िकली अगर आपको देखा जाए तो हाँ, हम कमज़ोर हैं मर्द से, ठीक है? ये तो मैं उस डिबेट में नहीं पड़ती हूँ। हाँ, ये अलग जी। बात है कि अगर मेरे पास गन है और मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं उसको शूट कर दूँ, वो डिफरेंट स्टोरी है। मगर ज जो हमने देखा है इन द पास्ट सेंचुरीज़ से, हमने देखा है कि औरत को हमेशा से कंट्रोल करके रखा गया है। औरत एक कमोडिटी रही है। हम एक प्रॉपर्टी हैं, हम एक कमोडिटी हैं, हमको ट्रेड किया गया है, हमें बाय सेल किया गया है। जैसे कि गोल्ड होता है ना, इसी तरह से औरत को रखा हुँ, जाता है एक प्रॉपर्टी समझ के। चाहे वो बड़े-बड़े बादशाह थे, वो एक-दूसरे के साथ शादियाँ करते थे कि हाँ, फिर हमारी जो ज़मींदारी है या जो भी है विरासत है, वो आपस में बिल्कुल। रहेगी, देयर इज़ ऑलवेज़ हम लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ा गया है, हमको दबा के रखा गया है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये लोग ये देखते हैं कि वेस्ट में अब औरतों का क्या है सीन, क्या हो रहा है यहाँ पर, और जो वेस्ट के जो मर्द हैं, और अभी वेस्ट के मर्दों मर्दों में से एक बंदा है जिसने अभी इस्लाम कबूल किया है और वो इस्लाम को बड़ा प्रमोट कर रहा है यहाँ पर, राइट? और उसका यही कहना है कि वेस्ट में जो है
फैमिली वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, औरतें जो हैं वो ये फेमिनिज़्म बहुत टॉप पे पहुँच गया है, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, मगर इस्लाम जो है उसको देखो उन चीज़ों में तो वो ज़्यादा बेहतर है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। सो इट्स आई डोंट नो, यानी जिस तरीके से इसको प्रमोट करके मार्केट करके दूसरी तरीके से दिखाया जा रहा है, इवन दो दिस इज नॉट द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो आपको दिख रही है इस्लाम की, और वो डरते हैं उससे। मेरे ख्याल से ये लोग डरते हैं कि भाई अगर हमने औरतों के ऊपर से हमारी हुकूमत निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात भी बता दूं ना कि जैसे जैसे आजादी मिलती जा रही है औरतों को, तो औरतें के पास दिमाग तो पूरा ही है ना, ये समझते हैं हमारे पास दिमाग पूरा नहीं है। तो उनको ये पता चल गया कि हमको वाक़ई में अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो हमको मर्दों की ज़रूरत नहीं है कि हम उनको बैठ के उनकी नौकरानी यानी नौकरानी बन के रहें घर में, ठीक है। दूसरी बात कि उनके कोड़े भी खाएँ, उनकी चमाटे भी खाएँ। तो दे आर प्रेफरिंग नॉट टू बी विद देम। और अगर मर्दों को सेक्स मिलना बंद हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताइए कि पागल नहीं हो जाएँगे? तो ऑल दिस इज़ बेसिकली टू कंट्रोल द सेक्स थिंग टू, कि भाई अगर ये हमारा कंट्रोल इनके ऊपर से चला गया, फिर तो ये अपनी मौज करेगी, हमको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। हमारा रूल किस पे चलेगा? तो वो औरतों को हमेशा से दबा के रखेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ भी हमको ये मिल जाए, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एजेंडा, यही बातें यहाँ वेस्ट में जो मर्द हैं वो कर रहे हैं, कि ये जो औरतें हैं इनको कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मिल गई है, तो इससे पूरा फैमिली स्ट्रक्चर वो तबाह हो गया है। सेम थिंग जो मौलाना बोल रहे होते हैं, राइट? तो वो हुँ। भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं, और अब उन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। तो आई डोंट नो कि किस तरफ ये जाना चाह रहे हैं, बट मुझे तो डर लगता है, क्योंकि आई एम इन द वेस्ट। इमेजिन करो आप कि जो पुरानी चीजें हैं, वो बंदा गोरा यहाँ पर जिसकी इतनी फॉलोइंग है, वो बैठ के ये बातें कर रहा है कि देखो इस्लाम बड़ा अच्छा है, वो औरतों को कितनी राइट्स देता है। I was like, इसको कोई अफगानिस्तान भेज दे थोड़ी देर के लिए। बट नहीं, नहीं इट्स लेकिन वेरी मान लीजिए एक वेरी चीज़ अपसेटिंग। मैं खैर बड़ी अजीब-सी मुझे लग रही है लेकिन वहाँ पे गेज़ वाला जो सिस्टम है इन अफ़गानिस्तान बिलीव मी मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस तरह की चीज़ों को देख के लेकिन वहाँ पे तो अफ़सोस के साथ मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। शायद आई नो। मतलब जी, जी। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि यार आपको अगर वो चीज़ ठीक लगती है तो फिर ये दूसरी चीज़ कैसे गलत लगती है? और या मतलब या दोनों गलत तो वो भी गलत है ना, वो कौन-सा ठीक है कि आप कहें कि नहीं जी वो बिल्कुल सही है। वो आप करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द रिलिजन कहा जाए तो वो तो गलत है ना, उसमें तो ब ब वो नहीं है कोई इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन नहीं है उसमें। फ़ाख़िर जी, इसमें मुझे बहुत ही हिपोक्रेसी दिखती है। अगर पाकिस्तान में भी आप देख लें, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रही हूँ। मेरे जितने मेकअप आर्टिस्ट थे, मेरे जितने फैशन डिज़ाइनर्स थे, मोस्ट ऑफ देम, सारे नहीं मगर मोस्ट ऑफ देम दे वर गे। आप भी जाते हो पार्टीज़ में, आपको पता चल जाता है कौन गे है, कौन नहीं है। क्या या आपको लगता है कि पाकिस्तान में गे लेस्बियंस नहीं है? यू नो, नहीं, मगर बिल्कुल उनको है, अगर आई राइट्स एग्री। मिल जाएँगे, मैं कह रहा हूँ कि वो तो लोग पता कर नहीं रहे हैं क्या जो होगा। मतलब बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ रखी हुई और बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ हाँ। बाँधी, वो तो मैं ये इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है। भरा हाँ, हुआ है नहीं मगर मैं इस्लामाबाद। यही कह रही हूँ ना, मदरसों में देख लीजिए ना, मदरसों जी। में कौन निकलते हैं? मौलवी तो निकलते हैं सबसे ज़्यादा, राइट? दे आर हुँ। द वन्स दैट आर डूइंग इट। घरों में अगर आप देखो, तो छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनको वही बच्चों को पता नहीं होता है, मामू आ गए, चाचा आ गए, ज़्यादातर घर के अब्यूज़ जो होते हैं, वो रिश्तेदारी कर रहे होते हैं। हुँ, तो ये चीज़ें हुँ। तो हो रही हैं। बच्चाबाज़ी इज़ अ नोन थिंग। इस पे तो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बच्चाबाज़ी क्या हाँ, होती है, हाँ। मुत्ता क्या होता है, ईरान में जो मुत्ता की उस पे हाँ, बिल्कुल है। डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। या सो दीज़ इराक के थिंग्स आर कुछ हैपनिंग इलाकों देयर। में है, सीरिया में है। हाँ, तो वो एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन है, और एक तरह से बिल्कुल। आपके वहाँ पर जो है इनकरेज किया जाता है कि छोटे बच्चों के साथ आप जो हैं वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं। और यही नहीं कि छोटे बच्चों के साथ, वहाँ पर भी केस है। पाकिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए या अफ़गानिस्तान हो जाए, वहाँ पे एक मर्द को मर्द के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ही आसान काम है। एक औरत को औरत के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ही जी, आसान काम है, क्योंकि 2 एग्री। मर्द फ्रेंड्स साथ में सोते हुए पकड़े जाएँगे ना, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर एक औरत और मर्द पकड़े जाएँगे तो उनको उठा के ले जाएँगे। तो यू नो व्हाट आई मीन? इट्स ईज़ियर फॉर देम। मगर अगर उसको एक रेगुलर वो चीज़ करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो जाती है। डज़न्ट मेक बिल्कुल। सेंस। या या बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा दूसरी तरफ हम जब देखते हैं सऊदी अरेबिया को तो पिछले 3-4 सालों में बहुत बड़ी-बड़ी चेंजेज़ वहाँ पे हमें नज़र आई और स्पेशली हुँ। वुमेन राइट्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें स्पोर्ट्स हो और ऐसी-ऐसी चीज़ें कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ना पाकिस्तान से कभी किसी ने कुछ कहा कि भई वहाँ पे ये क्यों होता है? वहाँ पे सलमान खान आ रहे हैं जी, कटरीना कैफ आ रही है और बहुत बड़े-बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े-बड़े सुपरस्टार आके वहाँ पे परफ़ॉर्म करके और लोग जाते हैं और बाकायदा
मेल फीमेल इकट्ठे उन पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं, रियाद में, जद्दा में और बाकी बहुत सारी सिटीज में। तो इसको कैसा देख रही है? मतलब क्योंकि हम देखते तो सऊदी अरेबिया की तरफ है ना एज ए मुस्लिम, जब हम बात करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। मैंने ये सवाल पूछा था, पता नहीं कौन से मुफ्ती साहब से मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा था नहीं, नहीं सऊदी अरब जो करे वो करे, हम तो नहीं अपने उस पे वो हटेंगे। तो ये तो सॉरी टू से वो कुत्ते की दुम वाली बात हो गई है कि जब तक गाड़ के रखो वो टेढ़ी निकलेगी, ये नहीं होने वाले सीधे, चाहे वो सऊदी अरब क्यों नहीं हो जाए। हाँ, ये बात अलग है कि सऊदी अरब में जाकर क्या ये अपनी वहाँ पे अपनी तरफ का इस्लाम जो है वो झाड़ सकेंगे? वहाँ पे तो नहीं जाके झाड़ सकेंगे ना ये। और जी। अगर सऊदी अरब से भी इनको फंड्स मिलते हैं, हाँ, अगर सऊदी अरब डिसाइड करता है कि भई हम आपको फंड्स इस वजह पे देंगे, आप ये चीज़ें चेंज करो, फिर देखना पड़ेगा कि भई गवर्नमेंट किस तरफ जाती है। लोग और छोटे-छोटे मौलवी क्या बोल रहे होते हैं, दैट डज़न्ट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द डे। मगर हाँ, ये बात है कि भई आप किस तरीके से सऊदीया को करते हैं, वो हब है इस्लाम का, इस्लाम पैदा वहाँ से हुआ है, तो आप उसको कैसे झुठला सकते हैं? और हमारे पाकिस्तानियों में, आई एम तो सॉरी, लाइक इनके सबसे इनके अंदर तो सबसे बड़ा इस्लाम का कीड़ा इनके अंदर होता है। यानी दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, सबसे पहले पाकिस्तानी बाहर निकले हुए होते हैं और वो गाड़ियाँ जला रहे होंगे या वो फ्रांस के उसकी वो, यानी अपना खर्चा करें, हाँ। प्रिंट करके उसके वो पेपर्स बनाए ताकि लोग उसके ऊपर स्टेप करके रख जाएँ। दे यू नो व्हाट आई मीन, अपना नुकसान खुद करते हैं। तो ये कीड़ा इनके अंदर है। बाकी मैं देखती हूँ यहाँ पर ईरान वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत से अफ़गानियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या। मगर पाकिस्तानियों को हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मालिक, एक लास्ट क्वेश्चन के फ्यूचर क्या है इन लोगों का, या ये जो स्ट्रेटजीज लेके चल चल रहे हैं, जो नैरेटिव्स लेके चल रहे हैं? क्योंकि सेल आउट तो होता है, इसीलिए तो इसके फॉलोअर्स हैं और ये सारा कुछ है। अगर ये बिके ना तो फिर कहते हैं जो पता नहीं जो दिखता है वो बिकता है, कि क्या कहानी होती है। तो इस तरह की चीज तो है वैसे हमारी सोसाइटीज में। तो देखिए बेचने की बात तो है, तो इट्स मैं मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि सारी रिलीजन्स ही मार्केटिंग और वो बेची गई हैं, बिकी हैं, वो एक नैरेटिव बेचा गया है, लोगों को दिमाग में डाला गया है, एंड इट हैज़ बीन सोल्ड फॉर थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स। सो उसको निकालना इतना आसान तो है नहीं, राइट? जो मैं आपको बात बता रही थी कि यहाँ पर जो बंदा है जिसने अभी इस्लाम कबूल किया है, वो सारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। वो दुबई गया, वो बंदा वैसे ही पैसे वाला है, उसको उन्होंने अप्रोच किया कि भई आप हमारी मार्केटिंग करें। उसके वीडियोस देखे, वो दुबई की वॉचेस दिखाते हुए हो रहा है, उसको इस्लाम से कोई परवाह नहीं है, मगर वो वहां बैठ के ये बोलता है कि देखो वेस्टर्न कंट्री में तुम लिख के चले जाओ जीसस इज गे, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मगर अगर तुम इस्लामिक कंट्री में अल्लाह इज गे लिखे हो तो तुम वहां तक जाके मरे हुए पड़े होगे। हमें ऐसी रिस्पेक्ट चाहिए इन द वेस्ट। तो ये नैरेटिव बनाकर अब यहाँ के लोगों को पकड़ के, जैसे कि इमरान खान आए थे, एक वो पिक्चर ले लेते हैं ना वो इस्लाम की, एक वो इस्लाम प्रेजेंट करने आए हुए थे, एक जुनैद जमशेद हो गए थे, इसी तरह से इसको लेकर आए हैं इस्लाम की वो प्रेजेंट करने के लिए कि इस्लाम ये है। तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई रिलीजन जब आ जाती है इन द स्टेट, फिर हमारे साथ क्या हुआ था, वी सीन इट। दूसरे लोग हैं जो रिलीजन को लेकर आना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ लड़ाई अब वहां की नहीं, यहाँ भी होगी। और आप देखेंगे चेंज अभी शिफ्ट आ रहा है, जो आप ईस्ट में देख रहे हो ना, रिलीजन को अब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते जा रहे हैं। आपने ईरान में देखा है, पाकिस्तान में भी मैं देख रही हूँ बहुत चेंजेस आई हैं सिंस व्हेन आई हैव बीन देयर। आप भी देख रहे हो, लोग बोलते हम्म, नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सऊदी हम्म। अरब आप देख रहे हो, तो that whole part of the world is changing, and this whole part of the world is also going to change. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होगा, how it's going to do। मगर I just think in the future East is going to be on top, और जो Western countries जो हैं वो डिक्लाइन करना शुरू कर देंगी, just because the path they're taking it's not हम्म। the right path। उनको बैलेंस करना बहुत प्रॉब्लम है, इस वक्त बहुत सारी चीजें बहुत ही लेफ्ट पे चली गई हैं। आई थिंक अ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टू मच टू द राइट ना जाएं और टू मच टू द जी। लेफ्ट भी ना जाएं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल महालीज, क्योंकि बैलेंस अगर हो तो मेरे ख्याल में वो सोसाइटी ज़्यादा अच्छी हम्म। तरह ग्रो करती हैं। और जिन सोसाइटीज़ के अंदर एक्सट्रीम किसी चीज़ का भी आ जाए, वो लेफ्ट का हो या राइट का हो, दोनों अभी खतरनाक होती हैं। सॉरी, एक मैं बात ऐड कर जी, दूं, जी। अभी एक्चुअली जी, क्योंकि इन्फ्लेशन और कोरोना के बाद जो है, अब आप देख रहे हैं महंगाई हर जगह हुई हुई है, इवन बिल्कुल। कनाडा में महंगाई बहुत बुरी तरीके से हुई, यहाँ पे रिसेशन के अभी चांसेस देख रहे हैं, हाउस प्राइसेस गिर रही हैं, तो पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट। सो अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा, जो कि हम लोगों को ऐसा लगता है, अब ये आप कंस्पिरेसी थ्योरी बोल रहे हो, जो व्हाटएवर इट इज, द वे थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड, वो लग रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं कि रिसेशन आए। They want हुँ, us to be to that level, और जब वो लेवल पे आएंगे
तो अभी यहाँ पे हर सैटरडे यहाँ पे रैलीज निकली हुई होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओके, आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। तो लोग राइट। निकलेंगे, जब खाने के लिए नहीं होगा आपके पास, आप घर नहीं अफोर्ड कर सकोगे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वेनेजुएला जैसा हाल फिर दूसरी कंट्रीज में भी हुँ, होगा। So you will या see this बिल्कुल। happening more and more in other countries as well, यूरोप में भी। yeah, so we'll see, I hope for the best, मगर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल मान लीजिए यही है, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और दूसरी ये है कि जो कैपिटलिज़्म की सोसाइटीज़ हैं उसके साथ यही हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ अपने तरीके से उसको मैनेज किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। वो कंट्रोल हुँ, करने वाले शायद गिनती के लोग होंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर एग्ज़ैक्टली। योर टाइम मालिज एंड थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।